राजस्थान के भीमपुरा गांव का आसमान अभी पूरी तरह नीला नहीं हुआ था। सुबह की करारी ठंड हवा में घुली थी और पीपल के पत्तों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। गांव के बिल्कुल किनारे एक कच्चे पक्के मकान के सामने चूल्हे की हल्की सी आग की खुड़क आवाज आ रही थी। यहीं रहती थी कोकिला, 70 साल की ढलती उम्र, कमर थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों की महीन रेखाएं, पर आंखों में ऐसी चमक जैसे जीवन की लौ अभी भी तेज जल रही हो। कोकिला अकेली रहती थी। पति कई साल पहले गुजर चुके थे और बेटा मोहन बरसों पहले शहर कमाने गया था, लौटकर कभी नहीं आया। उसकी एक ही उम्मीद थी, मोहन आएगा। हर रोज की वही दिनचर्या। सुबह के 4 बजते ही कोकिला उठ खड़ी होती, खांसते हुए बोली, चल कोकिला, काम खुद ही करना पड़ेगा। हाथ में पुरानी लालटेन लेकर बाहर आई, पर देखा बाल्टी फिर गायब। अरे देवी, ओ देवी। वह पड़ोस की ओर पुकारती। देवी नींद में बाहर आई। क्या हुआ माई? बाल्टी दे दे बहू, नहाऊंगी नहीं, बस पानी भरना है। कल की बाल्टी तो लौटा दी होगी शायद। देवी ने भौहें उठाई। माए, कल दी थी पर लौटा ही नहीं पाई। कोकिला हंसकर बोली, अरे बहू, लौटाऊंगी लौटाऊंगी, दुनिया छोड़कर थोड़े भाग जाऊंगी। देवी हंसी दबा न सकी और बाल्टी दे दी। ठीक है माए, पर आज जरूर लौटा देना। कोकिला ने हाथ उठाकर कसम जैसी खाई। बेशक लौटाना उसे याद नहीं रहता था। देवी का पति खेत पर जाते वक्त बोला, तुम भी छोड़ो, अकेली है, बातें करने आती है, दिल बहलाने। देवी ने सिर हिलाया। वो जानती थी सच यही था। गांव का चौक जीवन से भरा रहता था। वहीं भोलाराम की पुरानी लकड़ी की दुकान थी। कोकिला रोज की तरह पहुंची अगले दिन सुबह। अरे भोलाराम, 2 गट्ठर लकड़ी तौल दे। भोलाराम झुंझलाकर बोला, माई, उधार में? फिर वही कल वाली बात? तेरे कल का तो कोई भरोसा नहीं। कोकिला ने मजाकिया अंदाज में आंखें घुमाई। अरे इतना डर क्यों रहा है? मैं क्या तेरी दुकान लेकर भाग जाऊंगी? भोलाराम ने गट्ठर बांधते हुए कहा, माई, तेरा बेटा 15 साल से नहीं आया, कब तक उसके भरोसे में उधार दूं? कोकिला धीमे से बोली, आएगा भोलाराम, जरूर आएगा। बच्चा माँ को नहीं भूलता। भोलाराम रुक गया। उसने नोटबुक में कोकिला उधार फिर से लिख दिया। ले जा, बस तू खुश रह माई। कोकिला घर पहुंचकर आराम कर रही थी। तभी उसे अपने बेटे की याद आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।